अस्सलाम वालेकुम, BDS न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। हर पल की खबर आप तक। मैं जो है आज हैदराबाद से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर तोमपल्ली, जो शादनगर और महबूब नगर के बीच में आता है इलाका, तोमपल्ली में हज़रत परदेसी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर यहाँ पर आया हूँ। कई दिन से हमारे जनाब सादिक साहब का एक मुतालबा था कि हम यहाँ पर आए, और आने के बाद में यहाँ पर ज़ोहर की नमाज जो है जामा मस्जिद चौधरगुड़े पे अदा किया मैं अभी। इससे पहले भी कई दिन पहले ये कोविड की तरफ से पहले चौधरगुड़े को एक मरतबा आया था मैं जामा मस्जिद को, और आज इस दरगाह को आया हूँ। इस दरगाह के तहत जो है तकरीबन 14 एकड़ ज़मीन है, 17 एकड़ ज़मीन है, और हमारे मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन साहब ये यहाँ के मुतवल्ली है और ख़िदमत गुज़ार हैं। इनके बाप दादा भी यहाँ के ख़िदमत गुज़ार थे, और बड़ी सुहानापन है यहाँ पर दरगाह में, बहुत खामोशी। आप ख़ुद अपने पैसों से यहाँ पर बोरवेल डलाए। कई लोग आते हैं यहाँ पर तेलंगाना और कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका के बॉर्डर के करीब में है, तो यहाँ पर कई लोग कर्नाटका के भी आते हैं, तो बड़ा सुहानापन है। और यहाँ पर आकर बड़ी खुशी हुई, और यहाँ के तकरीबन गांव के लोगों से मुलाकात हुई। हमारे सैयद हफीज़ साहब हैं और हाफिज़ मोइनुद्दीन साहब हैं, हफीज़ साहब हैं, और सैयद मोइनुद्दीन साहब हैं, मोहम्मद महमूद साहब हैं, ये भी जामा मस्जिद चौधरगुड़े के खादिम हैं वहाँ पर, और आपके मोहम्मद ज़हीर और मोहम्मद इम्तियाज़ साहब, कई लोगों से मुलाकात की। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पर दरगाह में जो है 14 एकड़ ज़मीन है, लेकिन मस्जिद नहीं है। तो इतनी अंदर इंटीरियर गांव में कई मुसलमान हैं, यहाँ पर लोग दरगाह को आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं है। मैं हमारे मुतवल्ली साहब को भी और हमारे हाफिज़ मोइनुद्दीन साहब को भी मैं कहा हूँ कि आप जो है यहाँ पर एक एस्टीमेट बनाइए कि मस्जिद की तामीर के लिए क्या ख़र्चा होता है, और उसका एक जॉइंट अकाउंट बनाइए। गांव के एक 5 आदमी का अकाउंट बनाइए, 3 आदमी का अकाउंट बनाइए, और यहाँ पर जो है लेडीज़ के लिए ठहरने के लिए हाल नहीं है, जेंट्स का हाल नहीं है, यहाँ पर बाथरूम्स नहीं है, और ये पूरी 17 एकड़ ज़मीन की फेंसिंग भी करवाओ बोला मैं। जो भी खर्चा हो सकता वक्फ बोर्ड से तो उम्मीद नहीं है मुझे, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है बिल्कुल ही बेवा का दफ्तर बना हुआ है हमारा तेलंगाना का वक्फ बोर्ड। इतनी कीमती ज़मीन है। अभी मैं यहाँ पर ज़मीन का रेट पूछ रहा था, तो हमारे सादिक मियाँ मुझे ये कहे कि यहाँ से कुछ थोड़ी दूर पर कोई लाल पहाड़ की दरगाह है, वहाँ पर 1 करोड़ रुपए एकड़ है। तो इतनी कीमती ज़मीन है, इसकी ज़मीन की हिफाजत करना ज़रूरी है। और मस्जिद, अगर कोई साहिब खैर हजरात इस मुकाम पर मस्जिद बनाना चाह रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा फिर लाकर यहाँ पर मुतवल्ली साहब से, हमारे जो भी गांव के ज़िम्मेदार लोग हैं, उनसे मैं मिलाने के लिए तैयार हूँ। मस्जिद का होना बहुत ज़रूरी है, इधर हाल का होना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब से भी नुमाइंदगी करेंगे, और कोई अगर साहिब खैर हजरात, क्योंकि मेरे पास कई लोग आते हैं, ये पूछते हैं कि मस्जिद अगर हम बनाना है तो कहाँ जगह है बताइए। तो शहर में तो बहुत हो गए मस्जिद, मदरसे, शहर के अतराफ में 50 किलोमीटर तक भी बहुत मस्जिद हो गए। तो मैं हमेशा जो है ऐसे गांव खेड़े में जाकर मस्जिद बनाना ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर लोग नमाज़ पढ़े। जो भी मस्जिद की तामीर में ताउन करेगा ता क़यामत तक, अल्लाह ने वादा किया है कि उसको जन्नत का वादा किया है। अल्लाह का घर बनाइए, अल्लाह के घर को आबाद करिए। शुक्रिया। मैं हमारे मुतवल्ली साहब से गुजारिश करूँगा कि आप कुछ फरमाएं। कब से खिदमत कर रहे हैं यहाँ पर? 1982। अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश है, जोर से बोलो। हमारे अमजदुल्लाह खान साहब, जोर से अमजदुल्लाह खान साहब
पंडल प्रेसिडेंट, रेशमान साहब, सदर साहब, पूरे अरकान, गांव के जितने भी लोग हैं, सब कुछ मेरे को बचपन से देखे हुए हैं। मेरे बाप को भी चंद लोग देखे हुए हैं। मैं कदीम खिदमत गुजार हूँ, जब से मैं कर रहा हूँ। हाल 2014 से कोई दरगाह के ज़्यादा ज़राइन आते थे, उससे पहले कोई रास्ता तक नहीं था। इंशाल्लाह तरक्की होती है, थोड़ा थोड़ा सा जितना हो सके कुछ आ रहा है। महीने में एक आध वक़्त कोई ना कोई आ रहा है ज़रूर इंशाल्लाह। आज साहब अमजदुल्ला खान भी आकर इधर तशरीफ़ लाकर कुछ तसल्ली के लिए, बाहर से कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए फरमाएँ आप। इंशाल्लाह उनके इरादों को कामयाब करें, उनको सेहत याद रखें, हर ख्वाहिश पूरी करें। बस हम इतना ही है कि जो भी काम नहीं, यहाँ जो अल्लाह और यहाँ रसूल- मस्जिद के लिए आपका क्या है वो बोलिए, यहाँ पर मस्जिद बनवाने के लिए। अब वो सबके साथ अपन है ना। ठीक है। मैं जो है हमारे हफ़ीज़ मोहिउद्दीन साहब से गुजारिश करूँगा, क्योंकि इस गांव के बहुत ख़दीम हैं। आप 25 साल से यहाँ पर है, हालांकि इनका ताल्लुक़ बिदर से है, लेकिन यहाँ पर 25 साल से 30 साल से यहाँ पर है, तो यहाँ के हालात पर बयान करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले हमारे क़ाइद, हमारे रहबर, हमारे ज़िम्मेदार मोहतरम जनाब अमजदुल्ला खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। हम सब हमारे सदर व अरकान कमेटी की जानिब से, तमाम गांव के छोटे और बड़े सब तमाम हज़रात की जानिब से, कि उन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त निकाल कर हज़रत परदेसी बाबा रहमतुल्लाहि अलैह के दरगाह शरीफ यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन हमेशा यहाँ पर आते जाते हैं, बड़ी तादाद है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ मस्जिद की बहुत सख्त ज़रूरत है और ज़नाने के लिए भी यहाँ पर बैठने के लिए कोई हाल नहीं है। तो जैसा अभी आप हज़रात के सामने हमारे क़ाइद ने बयान किया है कि मस्जिद की सख्त ज़रूरत है, ख़वातीन के लिए भी बैठने के लिए कोई हाल नहीं है। तो हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह क़ाइद की ज़बान से निकली हुई बात को कबूल फ़रमाए। और औक़ाफ़ बोर्ड के ज़िम्मेदार हज़रात से भी हम गुजारिश करते हैं कि 17 एकड़ ज़मीन दरगाह के तहत में है, इसकी पैमाइश करते हुए इसकी बाउंड्री वाल करने की पूरी कोशिश करें। और अहले खैर हज़रात से भी हमारी गुजारिश है कि यहाँ मस्जिद बनाने के लिए और ख़वातीन के लिए समाखाना और बैतुल खला बनाने के लिए आप तमाम हज़रात जो भी ताउन कर सकते हैं करें। इंशाअल्लाह हम जल्द अज जल्द खान साहब से मुलाकात करते हुए हम हमारे सदर व अरकान कमेटी इंशाअल्लाह यहाँ के दरगाह का अकाउंट बनाकर और यहाँ का एक लेटर पैड बनाकर आप हज़रात से जो सहूलियत करेंगे और इंशाअल्लाह इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं फिर एक मरतबा अमजदुल्ला खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी आमद पर हम तमाम इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुछ बोल सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठे अरकान कमेटी जोर से बना। और जनाब मोहतरम अमजदुल्ला खान साहब माशाल्लाह उनका कीमती वक्त यहाँ पर देकर जो उनकी जो कोशिशें कर रहे हैं मस्जिदों के लिए, क़ब्रिस्तान की बाउंड्रियों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमत है माशाल्लाह। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। और यहाँ पर भी जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। यहाँ पर जो ख़वातीन आते हैं उनके लिए जो है बाथरूम की सहूलत नहीं है और जो मर्द बच्चे भी यहाँ पर आते हैं, औरतें भी आते हैं, यहाँ पर हमेशा नियाज वगैरह होते रहते हैं, उनके लिए बाथरूम की सहूलत नहीं है और ख़वातीन के लिए जो है एक रूम की सहूलत नहीं है। और क्या बोलते यहाँ पर जितने भी ख़वातीन आते हैं उनको अगर कोई वक्त ज़रूरत पे अगर कोई उनको ड्रेस भी अगर चेंज करना है, कुछ भी अगर उनकी हाजत जो भी है उनके लिए, उनकी हाजत के लिए यहाँ पर एक सेपरेट रूम भी नहीं है। अगर बाथरूम को भी जाना है तो जो है बहुत शर्म की बात है कि उनको जो है बाहर पिछली की तरफ जाना पड़ता है। इसीलिए हम तमाम की यहाँ पर सदर व अरकान कमेटी से ये दरख्वास्त है कि यहाँ पर जो है एक क्या बोलते बैतुल खला की जो है यहाँ पर इंतज़ाम किया जाए। और यहाँ पर जो है मस्जिद की भी ज़रूरत है, लोग यहाँ पर आते जाते हैं, हमेशा यहाँ पर नियाज़ें होते हैं, एक मस्जिद की भी ज़रूरत है और एक रूम की भी ज़रूरत है। बस अल्हम्दुलिल्लाह यही बातों से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अमजदुल्ला खान साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ।
इसी के साथ ही हमारा खबरनामा इख्तिताम पर पहुंचता है। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए BTS न्यूज़ पर। अल्लाह हाफ़िज़।